हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे समुच्चय की। आज हम लोग पढ़ते हैं विविध प्रश्नावली, जिसका पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय करना है। देखिए, जो समुच्चय आपको दिए गए, इसमें कहा गया है ए बी सी और डी समुच्चय आपको दिए गए हैं। इसमें कौन किसका उपसमुच्चय है उसका आपको निर्णय करना है। तो आइए देखते हैं यहां से, चूंकि a बराबर जो आपको दिया गया है x बिलोंग्स टू R व x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली प्रत्येक सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे, चूंकि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 है, इसके सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए, फैक्टर करिएगा तो यार x स्क्वायर 6 दूनी 12 होता है, तो 6 प्लस 2 x प्लस 12 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उधर गुणा कर दीजिए 6x और प्लस का हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2x आ जाएगा, प्लस का 12 बराबर 0। क्लियर? अब यहां से x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 6 आएगा, माइनस 2 कॉमन होगा तो x माइनस 6 आएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से x माइनस 6 टोटल से कॉमन बचेगा आपका x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिएगा, चूंकि x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर आपका 6 आ जाएगा, व x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर आपकी जो वैल्यू आई वो 2 आ गई। तो इसलिए a की जो वैल्यू है, यानी a के समुच्चय a के जो अवयव हैं वो 2 और 6 दिए गए। तो a बराबर इतना हो गया, और आपको b, c और d ये दिए गए हैं। a की वैल्यू ये हो गई। अब यहां से हम ये देखेंगे कि a का प्रत्येक अवयव 2 और 6 का अवयव है, तो a का प्रत्येक अवयव जो है वो b में भी है, c में भी है और d में नहीं है। तो यहां से लिखेंगे, क्योंकि a का प्रत्येक अवयव b व c दोनों में है, इसलिए a जो है वो b का उपसमुच्चय होगा, व a जो है वो c का भी उपसमुच्चय होगा। तो देखिए, a का प्रत्येक अवयव 2 और 6 है, a की वैल्यू 2 और 6 इसमें भी है और इसमें भी है, तो a जो है वो b का भी उपसमुच्चय हो गया और c का भी उपसमुच्चय हो गया। अब यहां से देखिए भाई, d और एक चीज अगर हम देखें, b का प्रत्येक अवयव जो है वो c में है। यहां से लिखेंगे, चूंकि b का प्रत्येक अवयव c में है, इसलिए c में है, इसलिए अब देखिए इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, तो जो b हो जाएगा वो c का उपसमुच्चय होगा। फिर अगर हम देखें तो d जो है वो उसका अवयव a में भी है, b में भी, सॉरी c में भी है और b में भी है। यहां से लिखेंगे, चूंकि d का प्रत्येक अवयव a, b व c तीनों में है, इसलिए अब देखिए भाई, d का प्रत्येक अवयव जो है वो a में भी है, b में भी है और c में है, इसलिए d जो होगा वो a, b, c और c इन सभी का उपसमुच्चय बनेगा। तो d जो है वो उपसमुच्चय है a का, d जो है वो उपसमुच्चय है b का और d जो है वो उपसमुच्चय है c का। तो इस तरीके से जो आपके उपसमुच्चय हुए एक दूसरे में कौन से हैं इसका निर्णय करना था। a b का हो गया, a c का हो गया, b c का हो गया और d a का हो गया, d b का हो गया और d c का हो गया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। तो उसने एक पूछा आपसे कि आपको a, b, c और d 4 समुच्चय दिए थे, उसने ये कहा था निम्नलिखित में कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय करना है। तो इसका निर्णय जो है आप इस माध्यम से हो चुका। भाई, उपसमुच्चय होता क्या है मैंने आपको बताया, भी एक ग्राफ जान लीजिए। यदि a और b दो समुच्चय दिए गए हैं, a और b दो समुच्चय दिए गए हैं, यदि a का प्रत्येक अवयव b में है, यदि a का प्रत्येक अवयव b में है, तो जो a होगा वो b का उपसमुच्चय होगा। ये होता है उपसमुच्चय, यानी a का प्रत्येक अवयव b में है तो a जो है वो b का उपसमुच्चय कहलाएगा।
तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको ये दिया गया है कि निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि असत्य है तो उन्हें उनका उदाहरण देना है, और यदि सत्य है तो उनको सिद्ध करना है। और ये आपको कथन दिए गए। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, पहले कथन की अगर हम बात करें, इसमें कहा गया है यदि x बिलोंग्स टू a व a बिलोंग्स टू b, तो x बिलोंग्स टू b। अब ध्यान दीजिएगा, x एक अवयव है, यानी x a में बिलोंग करता है और a b में बिलोंग करता है, तो x जो है वो b में बिलोंग करेगा। ये आपका सत्य है या असत्य? तो देखिए, अगर a जो x में कोई अवयव है, माना a बराबर 1 व b बराबर 1 2, ये मान लिया, और ये हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिए x में एक अवयव a है, 1 जो है वो a में बिलोंग करता है, और समुच्चय जो है a जो समुच्चय है वो b में बिलोंग करता है। लेकिन अगर हम b में देखें तो वो जो अवयव है एक, वो नहीं है। यहां पर जो दिया है ये समुच्चय है, ये अवयव नहीं है, ये एक समुच्चय दिया गया। और यहां पर जो x लिखा हुआ वो अवयव लिखा हुआ जो कि a में है। तो यहां से लिखेंगे, क्योंकि 1 जो है वो a में तो बिलोंग कर रहा है, व a जो है वो b में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 नॉट बिलोंग्स टू b। 1 जो है वो b में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए यह कथन असत्य है। ये होता है। अब भाई देखिए, यहां से x जो था वो a में बिलोंग कर रहा है, और a जो हमारा समुच्चय है वो b में बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो 1 है वो b में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए जो कथन है वो हमारा असत्य है। अब देखिए इसका दूसरा सेकंड पार्ट इसका जो दिया गया है, इसमें यह कहा है कि यदि a जो है वो b का उपसमुच्चय है तथा b जो है वो c में बिलोंग कर रहा है, तो a जो है वो c में बिलोंग करेगा। अब देखिए, a जो है वो b का उपसमुच्चय दिया हुआ है, यानी a का प्रत्येक अवयव b में है, और b जो है वो c का बिलोंग करता है, c में है, तो a जो है वो c में होगा या नहीं होगा? तो देखिएगा यहां से, मान लीजिए, माना a बराबर आपको दे दिया गया 1 2, और b बराबर आपको दे दिया गया 1 2 3, 1 2 3, और c बराबर जो है, भाई अब c देखिए, c जो है उसमें b बिलोंग करता है, यानी 1 2 3, ये तो है 4 5, ये हो गया। अब यहां से देखिए, ये जो है a जो है वो b का उपसमुच्चय है, भाई इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, इसलिए a जो है वो b का उपसमुच्चय हो गया, और b जो है वो इसमें बिलोंग कर रहा है c में। भाई b जो हमारा है वो पूरा b था, वो c में है, लेकिन क्या a जो है वो c में है? 1 और 2 अवयव जो है, सॉरी 1 और 2 जो है वो इसमें है? नहीं है। तो यहां से लिखेंगे a b का उपसमुच्चय है, व b जो है वो c में बिलोंग करता है, लेकिन a जो है वो c में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए यह कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा अपना, देखिए a b का उपसमुच्चय, भाई जो आपको दिया गया है ये मान लीजिए, पहले a बराबर हमने 1 2 मान लिया और b बराबर 1 2 3 मान लिया। अब जो c हम मानेंगे उसमें b बिलोंग करना चाहिए, तो b बिलोंग कर रहा है, इसमें देखिए 1 2 3 हमने लिख दिया और 4 5 लिख दिया। तो यहां से a c जो हो गया ये हो गया, b और a हो गए। अब a जो है b का उपसमुच्चय भी है, स्पष्ट है यहां से, और b जो है वो c में बिलोंग भी कर रहा है, लेकिन a जो है वो c में बिलोंग नहीं कर रहा। a को c में बिलोंग करने के लिए आपका चाहिए था कि c बराबर आपको 1 2 दिया होना चाहिए था, और ये जो है
ये दिया होना चाहिए था, यानी 1 to एक अवयव ऐसा है जो इसमें होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए यह कथन आपका असत्य है। आइए इसका थर्ड पार्ट आपको दिया गया है कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है तथा बी जो है वो सी का उपसमुच्चय है, तो ए जो है वो सी का उपसमुच्चय होगा। तो ये तो भाई क्लियर है, यहां से ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है और बी जो है वो सी का उपसमुच्चय है, तो ए जो होगा वो सी का उपसमुच्चय होगा। तो यहां से लिख दीजिएगा यह कथन सत्य है। कैसे सत्य है? तो अब जब सत्य है तो इसको प्रूव करना है। तो देखिए माना x बिलोंग्स टू ए, मैं ये मान लिया कि x जो है वो a में बिलोंग कर रहा है, लेकिन चूंकि a जो है वो सबसेट है b का, दिस इंप्लाइज दैट x जो है वो बिलोंग करेगा a में व x जो है वो बिलोंग करेगा b में। x जो है वो a में बिलोंग करेगा और x जो है वो b में भी बिलोंग करेगा। अब इसमें फिर कहा गया है चूंकि b जो है वो उपसमुच्चय है c का। अब देखिए b जो है उपसमुच्चय है c का और x जो है वो b में बिलोंग करता है, यहां से लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू b इसलिए x बिलोंग्स टू c। भाई चूंकि b जो है वो c का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय होने का मतलब ये हुआ कि b का प्रत्येक अवयव c में है और x जो है वो b में है, तो जब इसका प्रत्येक अवयव c में होगा तो जब x c b में है तो ये c में भी होगा, तब इसका उपसमुच्चय बना, तो इसलिए x जो है वो c में बिलोंग करेगा। अब देखिए यहां से x जो है वो a में भी बिलोंग कर रहा है, x जो है वो c में भी बिलोंग कर रहा है। यहां से लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू a व x बिलोंग्स टू c, इसलिए जो है a जो है वो c का उपसमुच्चय है। तो ये हो गया आपका इसका थर्ड पार्ट। तो ये आपका सिद्ध हो गया, ये आपको सिद्ध करना था। प्रश्न में यही कहा था अगर कथन सत्य है तो उसको सिद्ध कीजिए और यदि असत्य है तो उसका एक उदाहरण देना था। तो ये हो गया आपके 3 पार्ट। आइए हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो इसका फोर्थ पार्ट जो आपको दिया है वो ये है कि यदि a जो है b का उपसमुच्चय नहीं है तथा b जो है वो c का उपसमुच्चय नहीं है, तो a जो है वो c का उपसमुच्चय नहीं होगा। तो ये कथन जो है सत्य है या असत्य? वैसे ये कथन जो हमारा है वो असत्य है। देखिए कैसे असत्य है। माना a बराबर आपको दे दिया गया 1 2 और b आपको दे दिया गया 3 4 और c आपको दे दिया गया 1 2 5 6 ये दिया गया। तो यहां से अगर हम देखें तो a जो है वो b का उपसमुच्चय नहीं है और b जो है वो c का उपसमुच्चय नहीं है, लेकिन a जो है वो b का c का उपसमुच्चय है, इसलिए यह कथन हमारा असत्य है। यहां से लिखेंगे चूंकि a b का उपसमुच्चय नहीं है व b c का उपसमुच्चय नहीं है, भाई चूंकि b का कोई भी अवयव इसमें नहीं है, लेकिन a जो है वो c का उपसमुच्चय है, इसलिए यह कथन असत्य है। तो यह कथन हमारा असत्य हो गया। ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। आइए इसके फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। तो इसका फिफ्थ पार्ट आपको क्या दिया गया है? यदि x बिलोंग्स टू a, यदि x बिलोंग्स टू a तथा a उपसमुच्चय नहीं है b का, तो x बिलोंग्स टू b। अब देखिए एक चीज यहां से, x जो है वो a में बिलोंग करता है, a जो है वो b का उपसमुच्चय नहीं है। तो जब a b का उपसमुच्चय नहीं होगा, तो जब x a में है और x का प्रत्येक अवयव b में नहीं है, तो b में नहीं तो x a में है तो x b में नहीं हो सकता। इसका मतलब यह कथन असत्य है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे माना a बराबर आपको दे दिया गया 1 2 और b बराबर आपको दे दिया गया 3 4, ये दिया गया। अब देखिए इसमें 1 और 2 a में बिलोंग करता है, वह a जो है वो b का उपसमुच्चय नहीं है, a जो है वो b का उपसमुच्चय नहीं है, इसलिए 1 और 2 जो है
वो बी में भी बिलोंग नहीं करेंगे। ए और दो, एक और दो जो एक अवयव है वो बी में बिलोंग नहीं करेंगे, इसलिए यह कथन असत्य है। ये क्लियर हो गया, यह कथन आपका असत्य है। भाई अगर ये इसका समुच्चय नहीं है और ये अवयव जो है वो बी में है, तो बी में नहीं है, तो जो है एक्स वो बी में नहीं हो सकता, इसलिए यह कथन हमारा जो है वो असत्य है। तो 6 पार्ट आपको क्या दिया गया है, ये कहा गया है यदि ए बी का उपसमुच्चय है तथा एक्स बी में नहीं है तो एक्स जो है वो ए में नहीं होगा, ये बताया गया है, तो नहीं होगा। अब देखिए ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है तो ए का जो अवयव है वो बी में होगा, ए का जो अवयव है वो बी में होगा और एक्स जो है वो बी में नहीं है। एक्स जो है वो बी में नहीं है, एक्स बी में नहीं है तो एक्स ए में भी नहीं होगा, ये बताया गया है यहां से। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है, इसलिए माना x बिलोंग्स टू ए, माना x बिलोंग्स टू ए, तो x बिलोंग करेगा b में। भाई देखिएगा x अगर b का उपसमुच्चय है तो x जो है वो a में है, x जो है वो b में होगा, लेकिन x जो है वो b में नहीं है, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू नॉट बिलोंग्स टू b, यानी x जो है वो b में नहीं है, तो x नॉट बिलोंग्स टू a, तो x जो है वो a में भी नहीं होगा, अतः कथन सत्य है। इसका मतलब जो कथन दिया है वो आपका सत्य है। भाई अगर ये इसका उपसमुच्चय है तो x इसमें भी होगा और x इसमें भी होगा, ए और बी दोनों में होगा, लेकिन उस क्वेश्चन में उसने ये कह दिया कि जो x है वो b में नहीं है, तो जब x b में नहीं है तो x जो है वो a में नहीं हो सकता, अतः कथन हमारा जो है वो सत्य होगा। तो इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। आइए हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसका थर्ड है, इसमें कहा गया है कि ए बी सी जो है वो ऐसे समुच्चय है कि ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, तो सिद्ध करना है बी बराबर सी। आइए देखते हैं इसका हल हम क्या लिखेंगे। चूंकि आपको दिया है ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, अब दोनों साइडों में इसके इंटरसेक्शन ले लीजिए और इंटरसेक्शन बी लेंगे, ये हो जाएगा। इसको वितरण नियम से अगर हम अलग करें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, किस नियम से यह है? वितरण नियम से, ये वितरण नियम से किया गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसकी जो वैल्यू होगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी की, इसकी वैल्यू होगी बी, तो बी बराबर आपको मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। याद रखेंगे चूंकि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बराबर बी होता है, ये समीकरण नंबर है। अब देखिए हमको सिद्ध करना है बी बराबर सी, फिर पुनः पहले ले लेंगे हम कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। अब दोनों तरफ इसमें इंटरसेक्शन सी ले लीजिएगा, इंटरसेक्शन सी ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, वितरण नियम से इसको अलग कर देंगे तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ये हो जाएगा सी। अब इसको अगर हम लिखें अर्थात सी बराबर हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया। और एक चीज अगर हम देखें तो ए इंटरसेक्शन सी जो है वो बराबर है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, या फिर ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, कोई दिक्कत नहीं, तो इसके स्थान पर ये वैल्यू रख दीजिएगा। तो सी बराबर यहां से आपको मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी,
ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें तो ये पक्ष जो है वो आपका बराबर दिया गया है। भाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी है, तो इसको सी इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन सी लिखें, एक ही बात है। इसको अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से अगर देखें तो इसका जो दायां पक्ष है दोनों बराबर है, यानी बी किसके बराबर हो गया, सी के। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 3 इसका। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन दिया है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।